शारदा अपने बेटे मनोज की शादी करके माया को बहू बनाकर घर लाती है। जहाँ एक तरफ शारदा एकदम मांसाहारी थी, तो वहीं माया को मांस की दुर्गंध से भी उल्टी आया करती थी। लेकिन फिर भी माया और शारदा में ठीक ठाक पट जाती थी। एक दिन मनोज अपना बैग लेकर बाहर जा रहा था कि माया उसे टोकते हुए कहती है, अरे ये क्या, आप ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? वो मैं तुमको बताना भूल गया। मुझे 2 दिन के लिए किसी काम से बाहर जाना है। मैं समय से आ जाऊंगा। 2 दिन में तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। और ये बात आप मुझे अब बता रहे हो, दरवाजे पर खड़े होकर? हद है कसम से। चलो जाओ, आप ख्याल रखना। मनोज माया से विदा लेकर अपना बैग लिए अपने दूसरे घर आता है, जहाँ वो अपनी दूसरी बीवी चंचल के साथ रहता था। दरअसल मनोज और चंचल एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अलग जात का होने के कारण माँ ने उनके प्यार को स्वीकार नहीं किया और मनोज ने छुपकर चंचल से शादी कर ली, जिसके कुछ महीनों बाद उसकी माँ ने दबाव डालकर उसकी शादी माया से भी करवा दी। चंचल मनोज को देखकर कहती है, आ गए आप? ये बताओ, ये सब कब तक चलेगा? आप अपनी दूसरी बीवी को बता दो ना कि आप मेरे भी पति हो। हम दोनों मिलकर एक ही घर पे रह लेंगे। जान, मैं पति हूँ, चाय पत्ती नहीं जो तुम आधी आधी बांट लो। ऐसा नहीं हो सकता। चलो अब मुझे चिकन कोरमा बनाकर खिलाओ ना। मेरी दूसरी बीवी तो मांस सूंघने भी नहीं देती मुझे। मनोज की बात सुनकर चंचल उसके लिए चिकन बना कर लाती है, जिसे खाकर उसे बहुत अच्छा लगता है और मनोज उसके साथ 2 दिन चैन से रहता है। वहीं शारदा को माया की वजह से मांस मच्छी छुप छुप कर खानी पड़ती थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और मनोज को पता चलता है कि चंचल माँ बनने वाली है और वो चंचल को लेकर अपने घर आ जाता है। दोनों दरवाजे पर खड़े होते हैं और उन्हें देखकर माया और शारदा पूछते हैं, जी ये कौन है? कोई रिश्तेदार है क्या? पहले तो कभी नहीं देखा इनको मैंने। मनोज, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही लड़की है ना जिससे तू शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने मना करके तेरी शादी माया से करवा दी। तो ये लड़की मेरे घर के दरवाजे पे क्या कर रही है? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को हमारे घर लाने की? जब आप दोनों शांत हो जाओगे तभी तो मैं कोई जवाब दे पाऊंगा ना आप दोनों की बातों का। दरअसल हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो माँ के मना करने पर हमने मंदिर में शादी कर ली। लेकिन ये बात बताने में घर आया तो माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती माया से कर दी। यानी आपने मुझे धोखा दिया? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद जरा भी नहीं थी। जब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मैं ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। रुक जाओ माया, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ और तुम भी बीवी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी हो। अब तो तुम्हारे माँ बाप भी जिंदा नहीं है, तुम कहाँ जाओगी? दरअसल ये कुछ महीने यहाँ रहेगी, फिर चली जाएगी। ये माँ बनने वाली है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे हालत में अकेली रहे, इसीलिए इसे यहाँ ले आया। चंचल के माँ बनने की खबर सुनकर शारदा चंचल को बेमन से ही सही लेकिन अपना लेती है और कोई और चारा ना होने पर माया को भी एडजस्ट करना पड़ता है। अगले दिन जब माया सोकर जागती है तो उसे अजीब सी दुर्गंध आती है। वो रसोई में जाती है तो वहाँ चंचल को देखकर कहती है, ओ मेरी सौतन, ये सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? और ये बदबू कैसी है? बदबू नहीं दीदी, खुशबू। आज मेरी पहली रसोई है और मैं बंगाली हूँ तो मच्छी फ्राई बना रही हूँ। छी, ये सब इस घर में कोई नहीं खाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बनाने की? क्यों मजाक कर रही हो दीदी? मनोज तो उंगलियाँ चाट चाट कर खाते हैं। उन्होंने बताया नहीं क्या आपको? दोनों सौतन बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ शारदा आकर कहती है, अरे वाह वाह, क्या खुशबू है। आत्मा ठंडी हो गई। ये मछली फ्राई की खुशबू है ना चंचल बहू? तूने तो मुझे खुश कर दिया। अरे वाह माँ जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको भी नॉनवेज खाना पसंद है। मैंने तो सोचा कि मनोज जी के लिए बनाऊं ये अपनी पहली रसोई में। मुझे अच्छा लगा कि आप भी मछली खाती हो। माँ जी, आप भी ये सब खाती हैं? राम राम, हद होती है। जब से ये नॉनवेज खाने वाली सौतन घर आई है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। खाओ, जिसको जो खाना है खाओ, लेकिन ये नॉनवेज के बर्तन अलग कर देना। मैं शाकाहारी हूँ, समझ आई? माया ये बोलकर चली जाती है, जिसके बाद दिन बीतते हैं और चंचल रोज सबको घर में चिकन, मीट और मछली की तरह तरह की डिशेस बना बना कर रोज खिलाती। ये सब देखकर माया को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी नॉनवेज खाने वाली सौतन को सुनाती रहती है। दिन बीतते हैं और एक दिन माया चंचल के कमरे में आकर कहती है, देखो चंचल, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे और मनोज की शादी क्यों हुई, कैसे हुई, लेकिन तुम भूलो मत, मैं इस घर की बहू हूँ और तुम यहाँ मेहमान बनकर आई हो। इसलिए जब तक तुम यहाँ हो
वही खाओगी जो मैं पकाकर तुम्हें दूंगी। इस घर में मांस नहीं बनेगा क्योंकि मैं नहीं खाती। पर दीदी बाकी सब तो खाते हैं ना, आपको नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन बाकी सबको तो खाने दो। मैंने बोल दिया, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। बात समझ नहीं आती क्या? चंचल की प्रेगनेंसी के कारण उसका रसोई में काम कर पाना मुश्किल था, जिसके बाद वो माया की बात मानकर वेज खाना खाने लगती है। लेकिन उसकी भूख मर गई थी क्योंकि उसे तो नॉनवेज खाने की आदत थी। वो वेज खाने की वजह से कमजोर होने लगती है और उसे एक दिन काम करते करते चक्कर आने लगते हैं। माया डॉक्टर को कॉल करके बुलाती है और डॉक्टर उसे चेक करके कहती है, जी देखिए, इनका 7वां महीना चल रहा है और इनको नॉनवेज खाने की आदत है जो इनके शरीर के लिए जरूरी भी है। लेकिन ये कुछ समय से वेज खा रही हैं, इसीलिए इनको कमजोरी हो गई है। अच्छा यही होगा कि आप इनको नॉनवेज खिलाएं। जी डॉक्टर, आप जैसा बोलेंगे वही होगा। हम चंचल का अच्छे से ख्याल रखेंगे। जी ठीक है, और कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल करके बुला लेना। इतना कहकर डॉक्टर चली जाती है और शारदा माया से कहती है, देख बहू, मनोज ने जो गलती की उसमें मेरा भी योगदान था। अगर मैं अपने बेटे की पसंद को समझ जाती तो एक साथ इतनी जिंदगियां बर्बाद नहीं होती। लेकिन अब यही हमारे जीवन का सच है कि हम सब एक परिवार हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं रसोई में खड़ी होकर घंटे मांस पकाऊं, और बाहर का खाना चंचल और उसके बच्चे के लिए सही नहीं होगा। अब यही है कि अगर तू पका सके तो तू मांस पका दे। माँ जी, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है, लेकिन अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ? कुछ दिनों से मेरे साथ क्या क्या हो गया मैं आपको समझा भी नहीं सकती। मैं समझ सकती हूँ बहू, लेकिन मैं खुद मजबूर हूँ। अब हम सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। शारदा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद माया ये जिम्मेदारी लेती है कि वो अपनी नॉनवेज खाने वाली सौतन का ख्याल रखेगी। अब वो उसे कभी अंडे उबालकर खिलाती तो कभी चिकन पका कर खिलाती, लेकिन शाकाहारी होने की वजह से वो खुद कभी नहीं खाती। दिन बीतते हैं और चंचल एक प्यारे से बेटी को जन्म देती है और उसे माया के हाथों में सौंपते हुए कहती है, दीदी ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। आप शाकाहारी, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए मांस बनाया। आप मेरे बच्चे का नाम रखना, आखिर आप उसकी बड़ी माँ हो, ये हक तो आपका बनता ही है। ठीक है चंचल, इस बच्चे का नाम मैं युवराज रखती हूँ। दिन बीतते हैं और चंचल अपने बच्चे को लेकर वापस चली जाती है, क्योंकि दो सौतन कभी एक साथ एक घर में बिना लड़े रहें, ये समझना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब दोनों को उनके पति की 2 शादी वाली बात पता थी, और जब जब शारदा या मनोज को मांसाहारी खाने का मन करता तो वो चंचल के घर चले जाया करती, जिसके बाद माया को ये तो पता था कि उसकी नॉनवेज खाने वाली सौतन है, पर वो उस पर कभी बोझ नहीं बनी। आयशा, मयूरा और वंशिका तीनों बचपन से ही सहेलियां थीं। तीनों में बेहद प्यार था, ठीक वैसे ही जैसे कि फिल्मों में होता है। एक दिन तीनों एक कैफे में बैठी हुई कॉफी पी रही होती है, तभी कायशा की नजर दूसरी टेबल पर बैठे एक कपल पर जाती है और वो उन्हें देखकर बोलती है, कितने अच्छे लग रहे हैं ये दोनों साथ में। काश ऐसे ही कोई मेरा हाथ पकड़ता, मुझे स्पेशल फील करवाता। न जाने कब मिलेगा मुझे मेरा लकी बॉय। हाँ यार, कॉलेज भी ऐसे ही खत्म हो गया, जॉब भी लग गई हम तीनों की, लेकिन अब भी तीनों सिंगल है। अब तक किसी भी स्मार्ट लड़के ने गुलाब का फूल तक नहीं दिया। तुम दोनों उदास मत हो, कहो तो मैं तुम्हें गोभी का फूल दे दूं। इससे 2 फायदे होंगे, तेरा सपना भी पूरा हो जाएगा और आज की सब्जी का जुगाड़ भी हो जाएगा। वंशिका की बात सुनकर दोनों गुस्से में एक साथ बोलती हैं, ओ शट अप यार। अबे मैं तुम दोनों को तसल्ली दे रही थी, चिंता मत करो यारो, बहुत जल्दी ही तुम देखना हमारी जिंदगी में भी एक आकर्षक लड़की की एंट्री होगी। तब तक बस इंतजार करो। यार तो चुप हो जा, वैसे इतने दिनों बाद मिले हैं, अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, अब तो मूड ऑफ मत कर। अच्छा चिल गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब हमारी जिंदगी में किसी को आना होगा ना तो वो खुद आ जाएगा। वो तीनों इस बात से अनजान थी कि उनके पीछे बैठा आकर्ष उन तीनों की सभी बातें सुन चुका था। तीनों सहेलियां कॉफी पीकर वहाँ से जाने लगती है। कायशा और मयूरा दोनों ही एयर होस्टेस थी, तो वहीं वंशिका एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। उनके टेबल से जाने के बाद आकाश खुद से बोलता है, चिंता मत करो मेरी अप्सराओ, मैं तुम तीनों के सपने को अकेले पूरा करूंगा। वो सभी बेवकूफ होंगे जिन्होंने तुम तीनों ब्यूटीफुल्स पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं।
तुम तीनों को एक एक करके पटाऊंगा। पहले इन दोनों के पीछे जाता हूँ। दोनों हाथ में लड्डू पहले जरूरी है, तीसरी को बाद में देखूंगा। वंशिका वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आकाश उन दोनों के पास आकर बोलता है। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो। ओह थैंक यू सो मच। लड़कियों से फ्लर्ट करने वाला आकाश सबसे पहले मयूरा को अपने जाल में फंसाते हुए बोलता है। जी वो मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, वो भी पहली नजर में। मेरा दिल कबूल कर लो प्लीज। वैसे कम तो तुम भी नहीं मिस्टर, लेकिन प्यार वो भी 5 मिनट के अंदर, ये कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं लगता? प्यार करने के लिए सामने वाले को समझना पड़ता है। अरे तुमने वो लव एट फर्स्ट साइट नहीं सुना क्या? मुझे तुमसे वही हो गया है। पहली नजर का प्यार। मयूरा ज्यादा नाटक मत कर। अरे प्यार खुद तेरे पास चल के आया है, वो भी आई लव यू के साथ। एक काम करती हूँ, दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ, फिर तो प्यार हो ही जाएगा। क्या सोचने लगी तुम? अरे मैं बहुत शरीफ हूँ, कम से कम दोस्ती तो कर लो। तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना तो मेरा काम है, बस एक बार दोस्ती हो जाए। दोनों एक दूसरे से अच्छी दोस्ती कर लेते हैं, जिसके बाद अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। और अब आकाश अपने झूठे प्यार के जाल में मयूरा को उलझा ही लेता है, और बहुत ही कम समय में दोनों की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहां मयूरा बोलती है। आकाश सच कहा था तुमने, मुझे तुमसे बेशुमार प्यार हो गया है और अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। लेट्स गेट मैरिड। शादी? बेबी इतनी भी क्या जल्दी है, कर लेंगे। अबे इसे इतनी जल्दी शादी का भूत कहाँ से चढ़ गया? आकाश बाद में भी तो करनी ही है, और अभी क्या प्रॉब्लम है? तुम भी अपने पैरों पे और मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हूँ। लगता है अब गलती करने का वक्त आ गया, लेकिन पहले इसकी दूसरी सहेली का नंबर तो ले लूं। बेबी एक बार फोन देना, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं, एक फोन करना है। मयूरा उसे अपना फोन दे देती है, जिसके बाद आकाश उसमें से कायशा का नंबर अपने फोन में सेव कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं, और आकाश का अगला शिकार होती है कायशा। वो कायशा को फोन करके बोलता है। हाय कायशा, आकर्ष बोल रहा हूँ। कौन आकर्ष? अच्छा, मेरी फ्रेंड म्यूरा का बॉयफ्रेंड। प्लीज यार तुम उसका नाम मत लो, मैं उसे बात नहीं करता। मुझसे गलती हो गई थी, जो मुझे उससे प्यार हुआ था वो बहुत शक्की है, और वो मुझसे बहुत झगड़े करने लगी थी, इसीलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया। अरे तो मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? क्योंकि वो तुम्हारे बारे में भी बहुत फालतू बातें कर रही थी, मुझसे सुना ही नहीं जा रहा था, इसीलिए उसकी और मेरी लड़ाई हो गई। अब तुम बताओ, कोई अपनी दोस्त के बारे में ऐसी बातें बोलेगा तो गुस्सा आएगा ना? अच्छा जी, क्या बोला उसने? उसने ऐसा कहा? उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। भूल जाओ, मैं उसकी कई घटिया बातें तुम्हें नहीं बताना चाहता, लेकिन तुम्हें दोस्त समझकर बताना जरूरी समझता हूँ। बचपन की सहेली होकर भी उसने अपना ऐसा रंग दिखाया, और तुमने मेरे लिए उससे ब्रेकअप कर लिया। वो लड़ाकू तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती है। अब मैं उससे बात ही नहीं करूँगी। लड़कियों से फ्लर्ट करने वाला आकर्ष इस बार कायशा को अपना अगला टारगेट बनाता है, और धीरे धीरे दोनों की चैटिंग शुरू हो जाती है, और कम समय में ही कॉल कन्वर्सेशन में बदल जाती है। जिसके बाद एक दिन दोनों एक पार्क में मिलते हैं, जहां आकर्ष फिल्मी बातें करते हुए बोलता है। यार आज मेरा कत्ल करने का इरादा करके आई हो क्या? मतलब? यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। काश कि मैंने मयूरा की जगह तुमसे प्यार किया होता। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है आकर्ष, मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। आई लव यू। इतना बोलकर कायशा उसके गले लग जाती है, जिसके बाद आकर्ष मन में बोलता है। मजे हैं आकर्ष तेरे तो। दोनों फ्रेंड्स को एक दूसरे के खिलाफ कितनी आसानी से भड़का दिया, किसी को एक भी नहीं मिलती, और यहाँ मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। बस ऐसे ही चलता रहे। अब बारी है तीसरी की, उसे पटाने के लिए अलग सोचना पड़ेगा। उसके बारे में इसे पूछ ही लूंगा। लड़कियों को बेवकूफ बनाना बहुत इजी है। आकर्ष बातों ही बातों में उससे वंशिका के बारे में पूछ ही लेता है, जिसके अगले ही दिन वो उसकी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है, और कंपनी उसे जॉब प्रोवाइड करती है। गुजरते वक्त के साथ साथ अब वो किसी न किसी बहाने से वंशिका से बात करने की कोशिश करता। ये सब देखकर एक दिन वंशिका उसे बोलती है। क्या प्रॉब्लम है मिस्टर? मैं नोटिस कर रही हूँ, तुम जब से आए हो तब से मुझे ही देख रहे हो, कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? हाँ, जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है।
हर वक्त तुम्हें ही सोचता हूँ। लगता है तुमसे प्यार हो गया है। तुम बताओ इसमें मेरी क्या गलती? तुम हो ही इतनी अट्रैक्टिव और खूबसूरत। हाय, सागर जैसी आंखें हैं तुम्हारी, जिसमें मैं डूब ही जाता हूँ। थैंक यू यार, आज से पहले किसी ने मेरी तारीफ इस कदर नहीं करी। कैन वी फ्रेंड्स? श्योर गॉर्जियस, इसी बहाने तुम्हें छू तो लूंगा। आकाश अपनी चाल में कामयाब हो जाता है और अब वो उसकी दोनों सहेलियों के साथ वंशिका को भी डेट करने लगता है। तीनों ही इस बात से अनजान थी कि आकाश एक साथ तीनों से फ्लर्ट कर रहा है। एक रोज जब वो तीनों उसी कैफे में मिलने आती हैं, तो आकाश को इस बात का पता नहीं होता और मयूरा बोलती है, कायशा, मुझे तो यकीन था कि तू आज आएगी। कितने वक्त से बात नहीं कर रही। मैं तुझसे यहाँ मिलने नहीं आई, लेकिन अब जब तू मिल ही गई है तो ये बता कि उस दिन तूने आकाश से मेरे बारे में वो सब कुछ क्यों कहा जिससे तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया? ब्रेकअप? अबे किसने कहा तुझे कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया? कल ही तो मिला था वो मुझे। क्यों झूठ बोल रही है? उसने तुझसे ब्रेकअप कर लिया है, उसने मुझे खुद कहा है। अबे वो तुझे क्यों बताएगा ये सब? क्योंकि अब वो मुझसे प्यार करता है। वो कल मुझसे मिलने आया था। अबे गाइस, लड़ो मत। क्या पता वो तुम दोनों को एक साथ चीट कर रहा हो। और क्या नाम बताया तुम दोनों ने उसका? आकाश। एक मिनट, जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका नाम भी आकाश है। तुम दोनों में से किसी के पास उसकी फोटो है? हाँ, मेरे फोन में है। वंशिका जैसे ही कायशा के फोन में फोटो देखती है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बोलती है, इसकी भैंस की आँख, ये सिर्फ तुम दोनों को ही नहीं बल्कि मुझे भी धोखा दे रहा है। तभी मैं कहूँ ये इतने फिल्मी डायलॉग क्यों मारता है? इसका मतलब हम तीनों एक ही लड़के से प्यार कर बैठी। इस तरह तीनों को सच का पता चल जाता है, जिसके बाद वंशिका उसे कॉल करके उसी कैफे में बुलाती है, जहां आकाश उन तीनों को एक साथ देखकर डर जाता है और तीनों उसे जोरदार तमाचे मारती हैं और वंशिका बोलती है, ये चाटा खाकर अब तुझे याद रहेगा कि एक साथ 3 लड़कियों से फ्लर्ट करने का अंजाम क्या होता है। अगली बार हमें दिख मत जाइयो, वरना तुझे तो मैं अपने गुस्से की आग से अंतरिक्ष में भेज दूंगी। इस तरह समय रहते तीनों को सच का पता चल जाता है और आकाश के झूठे प्यार का पर्दाफाश होता है और तीनों सहेलियां एक बार फिर से अपनी बैचलर्स लाइफ को एंजॉय करने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।